प्रॉपर्टी अपनी सगी बहन से भी लो ना, अपने सगे भाई से भी लो ना, तो भाई पूरी लो, ये कोई बात नहीं होती। तमाद है, हम जानते हैं बहन तुम कहीं नहीं जाओगी, ये लो पैसे ले लो, तो चलो कागज लिख लेते हैं, वो कागज अफसा कोई लिख लिया, ये क्या बात हुई। 30-30 साल के बाद उसने अपनी बहन से, बहन का शेयर था, उन्होंने कहा बहन जी आपका शेयर बनता है, उसने कहा हाँ भाई आप रख लें, मुझे पैसे दे दें इस शेयर के। कहता ठीक है। उसने बहन को जितना शेयर बनता था उसने जनाब 30 लाख रुपया दे दिया। बहन ने कबूल किया, उनका जी ठीक है भाई आपका जब चाहो नाम लगवाओ। उसने हाँ कोई मसला नहीं, आप बहन हो कहीं जा रही हो। तो वाकई उनका दिल साफ था उस वक्त। बाद में क्या हुआ, कुछ अरसा गुजरा, भाई भी फौत बहन भी फौत, पैसे तो दिए हुए, अब कच्चा पक्का एक कागज भी लिखा हुआ। अब बहन के बच्चे उठे कहते हैं सरकार हमारा हिस्सा निकालो, और ये बच्चे कहते हैं नहीं अब्बा जी ने तो फूफी को दिया था हिस्सा, इतने पैसे लेके गए थे वो। और नहीं नहीं कहाँ दिखाओ कहाँ दिया था। अब इनके पास था ही कुछ नहीं, वो कच्चा सा कागज था जिसकी वैल्यू अदालत में नहीं। ये टेंशन में अब अदालत मेरे पास आए हुए थे, सर जी केस कर दो। क्या केस करूं, वो जी अब्बा जी की गलती थी, अब्बा जी तो फौत हो गए, हमें अब अदालतों के धक्के खाने पड़ेंगे। बहन से प्रॉपर्टी ले रहे हो, पैसे दे के ले रहे हो, तो खुदारा उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाई। 35 लाख दे दिया आपने, तो जाके 50,000 रुपए की रजिस्ट्री करवा लेते, थोड़ा टैक्स पे करके रजिस्ट्री करवाते कि ये इतने पैसे लिए इतने दिए, गवाह डालते, फोटो शोटो लगती, साइन अंगूठे होते, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती वो सेल डीड, कोई बंदा उसे तोड़ ही ना पाता, कोई चैलेंज कर ही ना पाता। अब क्या हुआ है, पैसे दे के प्रॉपर्टी खरीदी है, सगी बहन से खरीदी है, अब बहन तो मर गई, अब उसके जो पीछे उसके वरसा हैं वो कहते हैं निकालो दोबारा हिस्सा दो। अब जिनके बाप ने दिया था और भंग पी के वो, अब कहना तो नहीं चाहिए फौत हो गया, लेकिन कैसा बंदा था यार, कैसे सुस्तियां हम करते हैं, छोटी छोटी सुस्तियां करते हैं, औलाद को कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। औलाद अब उसकी कारोबार बेचारे काम पे जॉब पे जाता हूँ, मैंने कहा अब नहीं जॉब पे जाओ, अब इधर आया करो, वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाया करो आप, अब्बा जी की मेहरबानी। तो अपनी औलाद के लिए प्रॉपर्टी हम छोड़ के जाते हैं, बड़ा कुछ ज़्यादा फोकस ही हमारा दीन और उनके लिए अखलाकियात ये चीज़ें कम ही छोड़ते हैं, ज़्यादा तो हमारा फोकस ही है कि जायदाद छोड़ें बच्चों के लिए, और जायदाद छोड़ते हैं साथ अजाब भी छोड़ देते हैं थोड़ा सा। अपने सगे भाई से ले रहे हो ना प्रॉपर्टी, तो 2 लाइनें ना लिखा करो, बल्कि प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन किया करो, उसको सब रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्ट्री करवाओ। अगर हिबा तो हिबा रजिस्टर करवाओ, अगर आपने सेल डीड तैयार की है, उसे खरीदी है, तो सेल डीड लिख लो, लिख के उसे रजिस्टर करवा लो, गवाह डालो, तस्वीरें अंगूठे सारा कंप्लीट करके सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री हो जाए, उसको अपने नाम पे इंतकाल करवाओ, फिर भले ही मर जाओ, आपकी औलाद फिर एटलीस्ट परेशान तो नहीं होगी। तो ये अपनी औलादों के लिए सजाएं मत छोड़ के जाओ। हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं बड़ा दुख होता है कि ऐसी सादगी, बड़ी मोमिन अच्छा सादा होता है, बड़ा शरीफ होता है, लेकिन इतनी सादगी भी तो नहीं कि बच्चों का क्या कसूर था, बेकसूर थे बेचारे, लेकिन आपने धक्के दिलवाए अदालतों के, सिर्फ छोटी सी नेग्लिजेंस। ओ भाई है ना, हमसा है ना, दोस्त है ना, बहन है ना, भाई जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कानून के मुताबिक क्यों नहीं कर रहे, तो होश के नाखून लें। कभी ज़िंदगी में ऐसे ट्रांजैक्शन ना करें जो आधी ट्रांजैक्शन हुई है आधी रहती है, अच्छा जी रजिस्ट्री हो गया, इंतकाल नहीं हुआ, तो जनाब कागज़ लिख लिया था, रजिस्ट्री भी नहीं करवाई, ज़ुबानी कह दिया था, ये क्या बातें हुई। तो इसलिए ये बहुत बड़ी टेक्निकलिटीज़ अपने बच्चों के लिए अजाब छोड़ के चले जाते हैं जब आप बहन भाई दोस्त रिश्तेदार उनसे प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको रजिस्ट्री नहीं करवाते, इंतकाल नहीं करवाते। तो इसमें कभी कोताही नहीं करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात ना छोड़ के जाएं हम।